अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत पहले तो तमाम मेरे यानी शहर के वासियों को, तमाम आलम इस्लाम को सलाम करता हूँ। और बहुत ही यानी जब भी मैं लाइव आता हूँ तो जानिए कि मैं आज शहर से बाहर हूँ। पिछले कुछ 7 महीनों से मैं शहर से बाहर हूँ। ज़्यादा मुझे यानी अभी कुछ मेरे यानी ऐसा चल रहा है मामलात के, यानी अभी मेरे वालिदैन का इंतकाल हुआ, वो परेशान रहते थे मेरे लाइव आने से, इसके लिए मैंने लाइव बंद कर दिया था आना उनकी तबीयत को देखते हुए। तो अभी मैं सोच ही रहा था कि यानी जब तक मेरा होता नहीं जब तक शायद नहीं आऊँ, ज़्यादा बात नहीं करूँ। लेकिन जब मेरे शहर पे कुछ मैं देखता हूँ, शहर के लोगों पे जब यानी जुल्म वगैरह होते हुए या जब ऐसा कुछ देखता हूँ तो बहुत यानी बर्दाश्त नहीं होता है, तो मजबूरन मुझे आना पड़ता है। अभी हाल ही में हमारे शहर पे यानी एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। जैसे 7 महीना पहले मुझे यानी जब मैंने कुछ मुद्दों के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू की, मैंने यानी टोरेंट के खिलाफ मेरी भूख हड़ताल कर रहा था। मैं 15 बैग करके हमारे वहाँ शहर में खाली करके तोड़ दिया जाता है लोगों को बेघर, उसके लिए मैंने लेटरबाजी शुरू की। हमारे वहाँ पर जो होगा क्या तोड़ू कार्रवाई के टाइम जो दुकानें तोड़ी गई उसके ऊपर यानी कुछ यानी पॉलिटिशियन लोगों ने उनको उनका हक ना देते हुए अपने तेले चमचे को लोगों को दे दिया, उसके खिलाफ मैंने लेटरबाजी आरटीआई मारी। ये सब मुद्दों के खिलाफ जब मैंने लड़ना शुरू किया तो आप जानते हो कि क्या किया गया, आवाज़ दबाने के लिए क्या किया गया। आज उसी तरीके से मेरे भाई, मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से कि रफ़ीक कामदार जो हमारे शहर में यानी एक पत्रकार का है, उनका न्यूज़ चैनल है, उनको एक नोटिस दिया गया तड़ीपार। तो पहले तो ये सबको समझना होगा तड़ीपार किया किसे जाता है। क्या हम लोग तड़ीपार होने के यानी हम वो कैटेगरी के लोग हैं? तड़ीपार गुंडों को किया जाता है। तड़ीपार उसको किया जाता है कि जिससे समाज को खतरा हो। तड़ीपार उसको किया जाता है जो समाज में रह करके समाज की माँ बहनों की इज्जत आबरू को गलत निगाहों से देखता हो, उनके साथ छेड़खानी करता हो, या तुम्हारे वहाँ चोरी करता हो, कत्ल डकैती करता हो, हफ्ता वसूली करता हो, जिससे समाज को खतरा हो। ये समाज में अच्छे लोग जो यानी किसी ना किसी मुद्दे पे अगर आवाज़ उठाना शुरू करते हैं तो उनको इस तरीके का तड़ीपारी नोटिस देना और फिर तड़ीपार करना, ये कहाँ तक का, ये किस क्यों किया जा रहा है, ये क्यों ये डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है मुमरा शहर के साथ। मैं अभी पिछले कुछ दिनों से देखिए, मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं जब भी मेरे शहर में किसी पे जुल्म होगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं बोलूँगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उनकी सोच हमारे सामने वालों की सोचों से मिलती हो, उनका झुकाव उनकी तरफ ज़्यादा हो, या वो उनकी शफ़ों से ही हो, हमारे साथ के ना हो। लेकिन फिर भी अगर जुल्म होगा हमारे शहर में, कहीं ना कहीं हम सब आदमजात भाई बहन हैं और मैं हमारे शहर के लोगों से मोहब्बत करता हूँ। मेरी एक जिम्मेदारी, अगर शहर में मुझे जिम्मेदारी दी गई है, शहर में अल्लाह ने मुझे वो इज़्ज़त और ज़िम्मेदारी दी है, तो मैं उनके लिए बोलूँगा। तो ये आज मैं लाइव आने का मकसद यही है कि जो रफ़ीक कामदार साहब को, जो यानी जो हमारे वहाँ पत्रकार है, उनको जो तड़ीपारी का नोटिस दिया गया है उसके खिलाफ मैं आया हूँ। कि देखिए पिछले कुछ दिनों से वो अच्छी न्यूज़ चला रहे थे, एक बहुत अहम मुद्दा, एक हार्ट टचिंग मुद्दा एक शहर में जो हमारे शहर के साथ है, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे, वो नशे के खिलाफ बोल रहे थे बेबाकी से। ये बहुत बड़ी जंग है। देखिए नशे के खिलाफ बोलना हर किसी के बस की बात नहीं, ये बहुत बड़ा रैकेट है। इसमें हर कोई यानी हर आला अधिकारी मिला हुआ है, इसमें हर यानी जितने भी पावर रखते, जितने भी सत्ता में, सब मिले हुए, क्योंकि बिना इनकी मौजूदगी, इनके साथ जाट के बिना नशा शहर में आम नहीं किया जा सकता। आज आप हमारे शहर से सट करके एरियो में देखिए, क्यों नहीं आपको आज कलवा में नशा मिलेगा, क्यों नहीं आपको आज दीवा में और हमारे शहर में आज एक छोटी उम्र का बच्चा जो 5वीं छठी छठी में, चौथी में, 5वीं में पढ़ता है, वो नशा करता है। तो कहीं ना कहीं ये नशे ने हमारे शहर को खोखला कर दिया। मैं रफ़ीक कामदार साहब को इसके लिए बहुत बहुत यानी मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने बहुत हार्ट टचिंग मुद्दा और शहर की अहम बुनियाद यानी जिस पर जो टिकी है उनके साथ खेल होने वाले मुद्दे को टच किया। आज उसके चलते अगर आज कोई एक मुद्दा, एक फाइट कर रहा है तो उसके बाद उसको तड़ीपारी सीधा, ये क्या है? तड़ीपार किसको किया जाता है? जिससे समाज, जो नशा बेच रहा है उसको तड़ीपार करो, या जो नशे के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसको तड़ीपार कर रहे हो आप। तो ये कहीं पे भी जायज नहीं है। मैं इसके लिए आया हूँ। अगर मैं आज मुमरा में होता तो डेफिनेटली मैं रफ़ीक कामदार साहब के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ इस मुहिम में खड़ा होता हूँ। पहले तो नशे के खिलाफ की मुहिम में उनके साथ खड़ा होता, उसके बाद जो उन पर अब ये जुल्म हो रहा है,
जो उनको तड़ीपारी कर शहर बदर का जो नोटिस दिया गया, मैं उसके साथ उनके साथ खड़ा होता, मेरे लेटर्स पे जहाँ भी जाना होता मैं गया होता, मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट किया होता कि एक बार इसको जांच करे और उसके बाद अगर सही है तो ठीक है, हम उसको ऑब्जेक्शन, लेकिन ये गलत तरीके से किया जा रहा है, इसको कैंसिल किया जाए। और मैं यही लाइव के माध्यम से तमाम मेरे शहर के, देखिए मैंने हमेशा हमेशा इससे पहले भी जितनी बार लाइव दिया, मैंने हमारे शहर के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनसे हमेशा मांगनी की है कि आप लोग आगे आए। देखिए जुल्म के खिलाफ चुप रह करके बर्दाश्त करना देखना भी जुल्मी का साथ देने बराबर है। आज कौन है कि जो यानी शहर में डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। आज मैं सोशल मीडिया पे उठा के देख रहा हूँ तो सोशल मीडिया पे भले से मजाकिया लैंग्वेज में युवा लोग एक में को मजाक कर रहे कि भाई तू मत बोल, ज्यादा कमेंट मत करने तो तू भी तड़ीपार कर दिया जाएगा। तो देखिए कि कहाँ युवाओं की मानसिकता को हिट किया जा रहा है कि तुम अगर कुछ बोलोगे तो तड़ीपार कर दिया जाओगे। तो इसके खिलाफ इंटेलेक्चुअल जो ताकत रखते हैं, जो शौर रखते हैं, उनको आगे आना होगा, उनको इसके खिलाफ आगे आकर के अपना यानी पक्ष रखना होगा कि ये जायज नहीं है कि शहर में हर किसी को तड़ीपार करने के लिए ले लिया जाए। हाँ ठीक है, जो कितने ऐसे क्रिमिनल्स है शहर में जो घूम रहे, कितने ऐसा गलत काम करने वाले जो शहर में घूम रहे, उनको किया जाए। अगर कोई आज अच्छा काम कर रहा है तो उसको तड़ीपार करने का नहीं, हाँ माजी में जिसका जो भी रिकॉर्ड रहा हो उसको अगर सुधरना चाहता है उसको मौका देना चाहिए। उनका जो भी रिकॉर्ड रिया होगा पिछले, यानी चाचू का जो भी रिकॉर्ड पहले रिया होगा, मैं उस पर जाना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन आज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज नशे के खिलाफ लड़ना बहुत बड़ी जंग है, वो अच्छी जंग लड़ रहे। तो उनको इस वक्त अगर कोई आवाज उठाएगा तो हम तड़ीपार कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर लेंगे, सत्ताधारी लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके कारोबार को नुकसान हो रहा है। नशा, देखिए हम हर किसी ने ये कहावत सुनी है कि पुलिस अगर दिल पे ले ले, पुलिस अगर यानी ठान ले तो मस्जिद और मंदिर के बाहर से चप्पल नहीं चोरी की जा सकती। तो मेरा इतना ही सवाल है कि आज हमारे शहर में इतनी ज़्यादा तादाद में नशा कैसे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर रिपोर्टिंग करेगा कोई न्यूज़ वाला तो कहीं ना कहीं अगर आपसे तार जुड़ेंगे तो वो आपके खिलाफ बोलेगा ही। आप साबित करो कि आप वो तार में आप नहीं हो, आप वो नशा रोक दो हमारे शहर से। लेकिन अगर आप नशा रोकने की जगह अगर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, आप उसको तड़ीपार अपने पावर एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करके, सत्ताधारी लोग अगर उसको पावर दिखाओगे कि इसको शहर बदर कर दो, देखो शहर बदरी अच्छी चीज़ नहीं है। आज अल्लाह बेहतर जानता है कि यानी जिनके पास ताकत है, अल्लाह ने अगर हमको ताकत दिया तो आज हम झेल रहे इसको। ये घर, अपने घर से दूर, अपने लोगों से दूर, मेरी वालिदैन मेरे लिए तड़पती रह गई वहाँ पर, पूरे परिवार से दूर। आखिरी में 3 दिन मिला मुझे सिर्फ मेरी माँ के साथ, वो आईसीयू में थी, मुझे नहीं 3 दिन मिला सिर्फ मेरी माँ के साथ। मुझे मेरी माँ 3 दिन मुझसे मिलने आए और यहाँ पर उनका इंतकाल हुआ। तो ये तड़ीपारी हर किसी के बस की बात नहीं है झेलना। तो ये इस लॉ को इस तरीके से गलत इस्तेमाल ना करें, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है। हाँ अगर कोई क्रिमिनल उसको करिए ना, हम खुद चाहते हैं कि हमारे समाज से आज देखिए, आज मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मेरे समाज यानी मेरे शहर के लोग काफ़ी यानी मैं देखता हूँ, काफ़ी यानी जगहों पे मैं शहर से बाहर गया, उसके बाद अभी तक अभी भी जब रफ़ीक कामदार साहब की जब न्यूज़ चल रही है उस पर भी देख रहा हूँ मैं कि लोग बोल रहे कि साहब पटना में गलत हुआ। तो अगर मैं गलत होता, मैं गुंडा होता, तो आज मेरे शहर के लोग मेरे लिए नहीं बोलते। लोग जब तड़ीपार वो बंदे को किया जाता है जिसके जाने से लोग खुश हो। अगर आज हम लोगों के, आज चाचू के साथ पूरा शहर लगभग मैं देख रहा हूँ हर कोई यानी उनके साथ स्टैंड लिया हुआ है। तो यानी गलत इंसान को करिए ना, ये सही इंसानों को करके क्या साबित करना चाह रहे हैं। तो मेरा यही है, अगर मैं वहाँ रहता तो मैं डेफिनेटली साथों साथ उनके घूम रहा होता, मैं उनके साथ हर कदम खड़ा रहता, मैं इसके खिलाफ बोलता। और भी मैं इंटेलेक्चुअल लोग से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जुल्म के खिलाफ जितना देरी से उठोगे उतना ज़्यादा इन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। और तुम जुल्मी का साथ दे रहे हो, आज चुप रहना, तुम्हारे पास ताकत होकर के भी तुम्हारा चुप रहना कहीं ना कहीं जुल्मी का साथ देने बराबर है। तो आप लोग ऐसा ना करें, इंटेलेक्चुअल्स अपने में ताकत रखते। देखिए ये आज पहला मैं तड़ीपार, उसके बाद आज रफ़ीक कामदार है, कल कौन तीसरा, कौन तीसरा आप हो सकते। जब तक हम बाजू में पड़ोस में आग लगी देख करके ये इंतजार में रहेंगे कि जान दे उसके घर में आग लगी है, हमको क्या जरूरत है, हम क्यों बुझाने, तो वो घर में आग नहीं रुकेगी, आपके घर तक आएगी। इसी तरीके से ये जो डर का माहौल क्रिएट करने के लिए जो सत्ताधारी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप तक भी आएंगे। बेहतर है कि आज उनके साथ खड़े हो जाए। हर यानी अल्हम्दुलिल्लाह देखो हमको पूरा कानून पे भी भरोसा है। आज मैं इतना मुतमईन हूँ, ठीक है मेरे टाइम पे ये हुआ कि लॉकडाउन लग गया, 5-6 महीने से कोर्ट ही बंद है, मुझे इसके लिए देरी हो रही है, लेकिन मुझे आज भी यानी सेटिस्फेक्शन है कि हम लोग गलत नहीं है, हम साबित करके आ जाएंगे हम सही है। हमारे पे गलत, हमको झूठा हमको बना करके हमारे को शहर से बाहर किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल, किसी सत्ताधारी ने हम लोगों के साथ ये सब खेल किया हमारी आवाज को दबाने के लिए कि हम शहर के लिए नहीं, हम शहर के मुद्दे पे नहीं बात कर। लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता।
हर कोई इस जंग में नहीं लड़ सकता। इस जंग को उस शहर में जहां पर एक तरफा पूरा क्रिएट किया जाए, तो देखिए इंटेलेक्चुअल जहां पर चुप हो जाएंगे, पूरा शहर खामोश हो जाएगा और तमाशाइन बना रहेगा, तो इस तरीके के तमाशे किए जाएंगे। मेरी हमेशा से रिक्वेस्ट रही इंटेलेक्चुअल से, हमेशा से रिक्वेस्ट रही। हमारे शहर में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इतना यानी मेरा शहर इतना टैलेंटेड और इतना तालीम में इतना आगे है कि जिसकी याद नहीं। हमारे शहर में काफ़ी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े अहदेकार यानी बड़े बड़े प्रोफेसर्स सब है हमारे शहर में। फिर हमारे शहर के साथ ये खेल कैसा हो रहा है? सिर्फ उनकी खामोशी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी खामोशी की वजह से, उनके डर की वजह से कि अगर मैं आज बोल दूंगा तो ये होगा। और देखो वो खेल शुरू है, आप खामोश भी हो तो लोगों के साथ वो हो रहा है, तो बेहतर है कि इसके खिलाफ बोलना शुरू करो। मैं चाहूंगा कि आवाम रफीक कामदार साहब का साथ दे, उनके सपोर्ट में है, आप आए उनके अगेंस्ट में, यानी जो ये तड़ीपारी गलत तरीके से निकाली गई है उसे रोके। सबका अपना अपना पक्ष हो सकता है, आज वो हो सकता है कि किसी यानी सत्ताधारी के साथ ज्यादा फेवर में है, मेरे साथ फेवर में नहीं है, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरी ये जिम्मेदारी कि अगर मेरे शहर में मेरे साथ वाला हो या मेरे अगेंस्ट वाला हो, अगर उस पर जुल्म हो रहा है तो मुझे बोलना है, जुल्म के खिलाफ बोलना है, क्योंकि जुल्म के खिलाफ चुप रहना जुल्मी का साथ देने बराबर है। आज रफीक कामदार पे जुल्म हो रहा है, मैं आवाम से, मैं इंटेलेक्चुअल से बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप खामोश ना रहिए, तड़ीपारी को रोकिए, उनका साथ दीजिए, बहुत जरूरी है, नहीं तो शहर बर्बाद हो जाएगा। इस तरीके से एक एक करके अगर आपके शहर में अगर कोई मुद्दे पे बोलता है, शहर के भले के लिए बोलता है और उसकी आवाज को दबाया जाता है, एक एक करके अगर आवाज दबाई जाएगी तो पूरा शहर खामोश हो जाएगा, कोई नहीं बोलेगा, फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा। और देखिए आवाम इसमें तभी आगे आ सकती जब शहर के बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े ओलमा जब आगे आएंगे तो आवाम इनके पीछे आगे आएंगी। तो मैं उनसे अपील करता हूं कि वो लोग आगे आए ये मुद्दे में। हर वक्त खामोश रहना और जुल्म सहना सही नहीं है। को सोचिए कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल कर रहा है, किसको हमने पावर में लाया है, वो क्या करना चाह रहा है, इस पे सोचिए। एक मुहिम हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया, अभी हमारे शहर के लिए बहुत जरूरी हो गया है। कब तक यानी सिर्फ खेल देखते रहोगे, कब तक अपने हक को यानी लोगों को लुटते हुए देखते रहोगे, सत्ताधारियों को लुटते हुए देखते रहोगे, और उनका ड्रामा कब तक देखते रहोगे? आज भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग यानी बहुत यानी शिद्दत से यानी बता रहे, वीडियो बना रहे कि यानी बहुत गलत हुआ, हमारे साहब ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। लेकिन ये हुआ तो तुम्हारे वजह से। नशे के कारोबार में कौन मुलविस है, कौन उनके साथ मिला हुआ है, किसके यानी रहमो करम से नशा शहर में बिक रहा है? बताइए कौन है जो नशा शहर में यानी आम किया हुआ है? तो क्या अब इस पे एक रिपोर्टर जो इस देश का एक चौथा स्तंभ है, उसका काम है कि वो सच लोगों के सामने लाए। और पिछले कुछ दिनों से रफीक भाई अच्छा काम कर रहे थे, यानी सच लोगों के सामने ला रहे थे पिछले कुछ अरसे से। तो क्या यानी उस तरीके से उनको नोटिस दे देना ये सही है, जायज है? ये नोटिस, मैं तो ये कहता हूं कि नोटिस कैंसिल होने से पहले नोटिस इशू होना ही नहीं चाहिए था। ये नोटिस, ये जो लॉ है तड़ीपारी का, ये हमारे लोग के लिए नहीं है, ये पत्रकार लोग के लिए नहीं है, ये गुंडों के लिए है, ये समाज के लिए जो खतरा होते हैं उनके लिए है। ये उनके लिए नहीं कि जो समाज की बेहतरी के लिए आवाज उठाते हैं, जो जुल्म के खिलाफ बोलते हैं, ये उनके लिए नहीं है। तो ये होना नहीं चाहिए। मैं मेरे लाइफ के माध्यम से ये क्लियर करता हूं कि मैं पूरी तरीके से रफीक भाई के साथ खड़ा हूं। एक शहर का शहरी एक एक करके अगर इस तरीके से शहर से खाली कर दिए जाएंगे, जो शहर के हक के लिए थोड़ा बोलते हैं, तो ये जायज़ नहीं है, ये सही नहीं है। शहर खाली हो जाएगा और शहर में सिर्फ और सिर्फ जुल्म और यानी ये होता रहेगा। तो मैं इसके हक में नहीं हूँ। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं हमेशा जब भी मेरे शहर में जुल्म हुआ है मैं वहाँ रहा हूँ, तो मैंने हमेशा आवाज़ उठाई, और आज भी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं शहर से बाहर हूँ, लेकिन मेरे को बुरा लग रहा है। तो कब तक हमारे शहर में इंटेलेक्चुअल्स, दानिशमंद लोग जो पावर में है, जो कुछ कर सकते हैं, कब तक चुप रहेंगे? उनको बर्दाश्त क्यों नहीं होता? कभी हमारे हॉकर्स को मार दिया जाता है, उनके साथ खेल किया जाता है, उन पर केसेस बनाए जाते हैं, कभी हमारे यानी हॉस्पिटल्स के साथ खेल होता है, कभी कब्रस्तान, स्लाटर हाउस हमसे छीन लिया जाता है। इस तरीके का जो खेल है उसके अगर खिलाफ कोई बोले तो क्या उसको ये, और बहुत दुख होता है। देखिए एक तरफ शहर से बाहर है, लोग हमारा नाम लेकर के कम से कम ट्वीट मार रहे कि भाई गलत हुआ सैफ पठान के साथ, यानी लेकिन एक तरफ वहां दुख भी है कि वो आपस में एक में को मजाक मस्ती में भले से बोल रहे कि मत बोल ज्यादा, नहीं तो तेरे को भी तड़ीपार कर देंगे। तो क्या ये डर आपकी नस्लों में जो भरा जा रहा है ये सही है? मेरा सवाल ये इंटेलेक्चुअल्स लोग से, क्या ये सही है?
क्या ये सही है कि एक बंदे ने पिछले 10-15 दिनों से कुछ मुहिम छेड़ा ड्रग्स के खिलाफ, जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है किसी भी कौम को, किसी भी यानी शहर को बर्बाद करने के लिए, उसके खिलाफ एक बंदे ने एक मुहिम छेड़ा ड्रग्स के खिलाफ, गांजे के खिलाफ रिपोर्टिंग की कि ये 2 किलो गांजा कहाँ गया, ये कहाँ गया, बेबाकी से एक सच लोगों के सामने लाया अपने प्रोफेशन के चलते। तो क्या उसके प्रोफेशन के चलते अगर वो कुछ सच बताएगा तो उसको टारगेट कर दिया जाएगा, उसके प्रोफेशन को टारगेट कर दिया जाएगा? ये कहां तक सच और सही है, ये आवाम को अब समझना होगा। आवाम के साथ साथ मैं वापस से मेरी ये लाइव बंद करने से पहले एक बार और इस शहर के तमाम इंटेलेक्चुअल से, तमाम जो आले ओहदे पे है, जो कुछ शहर में बदलाव ला सकते हैं, देखिए पॉलिटिशियन ही लावे, रिपोर्टर ही लावे, ज़रूरी नहीं है। घर किसी एक लीडर से नहीं चलता, घर पूरे परिवार के जब लोग मिल करके घर को सुधारना चाहते तब घर सुधरता है। और नशा तो इतना गंदा है कि भाई अगर हमारे शहर में, हमारे घर में एक बंदा नशे में आ जाए, नशे की हालत में, आदत में, तो पूरा घर उसके पीछे पीस जाता है। और मुमरा को बहुत अच्छे से पीसा जा रहा है इसके चलते, बहुत यानी नशे को आम किया जा रहा है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नशा बिकाया जा रहा है, गली गली यानी हर तरफ नशा किया जा रहा है, बच्चों बच्चों को नशे की आदी किया जा रहा है। तो उसके खिलाफ अगर रिपोर्टिंग करना जुर्म है तो ये जुर्म हम भी करेंगे। अगर उसके खिलाफ बोलना जुर्म है, अगर इसको जुर्म समझ आता तो ये हर कोई करे फिर ये जुर्म, कि यानी बोले उसके खिलाफ कि भाई ये है। उसके बाद तो यानी सजा अल्लाह की तरफ से, देखो जो आजमाइश अल्लाह को लेना वो लेगा ही। और हमको पूरा भरोसा है, कानून पे पूरा भरोसा है कि हमारे साथ अगर गलत होगा हम कोर्ट से आएंगे, ठीक है। जैसा लॉकडाउन लगा, मुझे टाइम लगा, वैसा हो सकता है चाचू को भी टाइम लग जाए या नहीं भी लगे, पहले तो कैंसिल ही हो जाए उनकी, मैं दुआ करूंगा। और मैं अगर वहां रहता तो मैं यही वहां पर पूरी कोशिश करता कि कैंसिल हो जाए। तो ये नशे को रोकने के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई, उसके साथ ये होना गलत है। मेरे से पहले भी कुछ लोगों के साथ तड़ीबारी की गई, मेरे साथ भी आपने देखा किस तरीके से गलत। अगर अभी भी आप खामोश रहे, अभी एक और शहरी शहर का जब उसका आगे आप हो सकते हैं। तो मेरे शहर के तमाम इंटेलेक्चुअल, तमाम बड़े लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं घड़ी घड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फिक्र करो शहर की, अपने कौम के, अपने लोगों की फिक्र करो। आप अगर चुप रहोगे तो यानी नहीं चलेगा, आपको फिक्र करना होगा, इंटेलेक्चुअल्स को फिक्र करना होगा, क्योंकि हालात बद से बदतर हो जा रहे। एक एक करके शहर से वो शहरियों को खाली किया जा रहा है, सत्ता में बैठे लोग उनको खाली कर रहे हैं जो यानी शहर के भले के लिए बोल रहे, जो शहर के लिए आवाज़ उठा रहे। तो अब इंटेलेक्चुअल्स को, यानी बिल्डरों को, डॉक्टरों को, जो यानी इंजीनियर्स है, जो उलमाओं को आगे आना होगा, इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़नी होगी कि ठीक है आप यानी वो डिफाइन है ना कि कौन कैटेगरी में बैठता है, कौन तड़ीपार होने की कैटेगरी में बैठता है, उसको करिए ना तड़ीपार। इस्तेमाल करिए, सत्ता में बैठे लोग उनको इस्तेमाल करिए, और समाज को जो खतरा उसको करे। लेकिन जो समाज के हक की आवाज उठाए उसको इस तरीके से बाहर करना, ये डर का माहौल क्रिएट करना, ये जायज नहीं है। हम इसके खिलाफ है आपको और हमको मिलकर यानी एक मैसेज देना है स्ट्रांगली कि हम इसके खिलाफ है। मैं डेफिनेटली वहां रहता, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं वहां रहता तो मैं कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अभी रफीक कामदार साहब के साथ खड़ा रहता। ये जुल्म उन पे जो हो रहा है उसके खिलाफ मैं उनके साथ खड़ा रहता। मैं जहां भी जरूरत होती, चाहे कमिश्नर सर के पास जाना होता, चाहे वहां कहीं भी जाना होता, मैं गया होता। मैं पूरी तरीके से उनका साथ दिया होता और इसको कैंसिल कराने की कोशिश करता हूँ। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि अभी भी कुछ लोग हैं जो शहर में कैंसिल करवाएंगे इसको। इसे कैंसिल कराए, ये जायज़ नहीं है, ये गुंडों को दिया जाए। अगर किसी को तुम ये बताओगे कि उसका 20 साल पुराना रिकॉर्ड है तो उसको आज किया जाए, तो ये भी जायज़ नहीं। अगर कोई सुधर कर अपने शहर को बदलना चाहता है, एक अच्छे यानी ज़िंदगी जीना चाहता है, तो उसको मौका देना चाहिए। या फिर हमारे जैसे लोग पे, जिन पे जो 2 झूठे केस जो जब आज तक साबित नहीं है, आज तक साबित नहीं कि हमारे पे वो क्राइम नहीं है और हमको शहर बदल कर दिया गया, ऐसे कितने लोग हैं शहर में। चलो खैर मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहता। मैं अभी फिलहाल अपील करने आया था कि रफीक कामदार का सब लोग सपोर्ट करें, इंटेलेक्चुअल से अपील करने आया था। मेरे मुमरा शहर को, अल्लाह से यही दुआ है मेरी कि मुमरा शहर को इस जुल्म से बचाए, उनको उनका हक मिले। ये जितने भी यानी साजिश हमारे खिलाफ की जा रही है, नशा हमारी कौमों में आम किया जा रहा है, हमारे शहर में आम किया जा रहा है, अल्लाह उसको रोके, अल्लाह ताकत दे, अल्लाह रफीक कामदार साहब को ताकत दे, अल्लाह ऐसे उनका शिकार हो रहे हैं। मैं उसके लिए आया था और मैं आगे भी आऊँगा और बोलूँगा। फिलहाल मैं मेरा लाइव बंद करता हूँ। मैं ये मैसेज देने आया था कि मैं पूरी तरीके से उनके साथ हूँ, जिनके साथ भी जुल्म होगा मेरे शहर में, मेरे लोगों पे, मैं उसके साथ हमेशा खड़ा था और आगे भी रहूँगा। भले से वो कोई भी शफ़ों के हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा फ़र्ज़ है कि जुल्म के खिलाफ खड़े रहना। उसी तरीके से इंटेलेक्चुअलों से भी ये उम्मीद करता हूँ और ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अगेंस्ट रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बोले,
मत बर्दाश्त करें, ये जुल्म को ज़्यादा बर्दाश्त ना करें। कब तक? अगर कोई जुल्म के खिलाफ बोले, शहर में कितना 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 कुछ हो रहा है हमारे शहर में, कितना कुछ। अब ये डर ये हमारी कौम के लिए नहीं है कि हमारे पे केस बना दिया जाएगा, हमको ये कर दिया जाएगा, ये हमारी कौम के लिए नहीं है। आप क्यों डर रहे हो? अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखो, मदद करने वाला अल्लाह है, उसकी ज़ात पे भरोसा रखो। हम पूरी तरीके से खड़े, हमारी पूरी टीम पूरी तरीके से खड़ी है उनके साथ। इंशाअल्लाह ताला जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे लोग पहुँच जाएंगे, हम पहुँच जाएंगे। मैं मेरे लेटर हेड पे अगर यहाँ से कर सकता तो इंशाअल्लाह ताला मैं वो भी करूँगा, मैं उस पर भी मांगनी करूँगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए शहर में। इस तरीके से गुंडे हो तो समझ में आता है। एक समाज का यानी एक शहर का एक नागरिक जो किसी गलत चीज़ों के खिलाफ बोले और उसको इस तरीके से पावर इस्तेमाल करके डर का माहौल क्रिएट किया जाए, उसकी ज़बान बंद करने के लिए तड़ीपार कर देना, नोटिस दे देना, केसेस बना लेना झूठे, ये नहीं होना चाहिए। इसको इंटेलेक्चुअल को समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है और उसको रोकने खुद आगे आना पड़ेगा। मैं वापस से कह रहा हूँ, आप लोग को आगे आना पड़ेगा। चलिए मैं मेरा लाइव बंद करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए भी दुआ करिए। मैं देखता हूँ बहुत खुशी होती है कि मैं शहर से बाहर हूँ, लेकिन काफ़ी मैंने शहर के बड़े लोग, मोतबर लोग भी मेरे बारे में ट्वीट करते रहते, नौजवान लोग ट्वीट करते रहते कि गलत हुआ, सैफ भाई वापस आएगा इंशाअल्लाह ताला, या सैफ भाई को वापस आना चाहिए। तो बहुत खुशी होती है कि भाई ठीक है, हम जिनके लिए बोल रहे थे आज हमारे लिए बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, कानून का एक दायरा रहता है, लोग अपने पावर के घमंड में रह करके एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करके अगर उनके साथ गलत कर ही दिए तो वो भी वापस आएंगे। कानून पे हम सबको भरोसा है, हमको ज्यादा टाइम रोक नहीं सकते। कानून जैसे कोर्ट चालू होगा, हाई कोर्ट बंद है अभी, वहां पर जैसे चालू होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं आ जाऊंगा, वो आ जाएंगे। लेकिन ये हम लोग जो फाइट करते हैं, हम जानते हैं, हम समझते हैं कि हाँ ये हो रहा है और हमको अल्लाह ने सब्र दिया है, लेकिन ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि इस तरीके से क्या झेल लेना और इस तरीके से बर्दाश्त करना, घर से बाहर रहना, अखराजात सब संभालना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। तो इसको रोकने के लिए इंटेलेक्चुअल्स को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि जिस पे जब बीतती है वही जानता है। तड़ी पाटी काटना आसान नहीं है, बोलना आसान है, वहाँ बैठ करके ये सोचना आसान है कि भाई वहाँ अच्छे से है, ये अच्छे से, लेकिन नहीं है। बहुत तकलीफें होती है जब आपको पता चलता है हर खुशी में आप अपने घर से दूर हो, बेगुनाह होने के बावजूद दूर हो, हर दुख में आप यानी कुछ नहीं। आज मैं अपनी लेकर मेरे मम्मी का कुछ फातिया रहता है और मैं यहाँ बैठा हूँ हैदराबाद में। हर चीज सिर्फ यानी पैसा और फाइनेंशियली नहीं होता है, कुछ इमोशंस भी होते हैं अपने घर के साथ, फैमिली के साथ, जिससे इंसान की जिंदगी चलती है। तो ये उस पर टारगेट करके आपको कमजोर कर रहे हैं। तो इसके लिए आप लोगों को आगे आना होगा, हमारे शहर के लोगों को आगे आना होगा, इसके खिलाफ बोलना होगा। मैं लाइव कर रहा हूँ, आई स्टैंड विद रफीक कामदार। उनके साथ जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत सही मुद्दे पे बात कर रहे थे, नशे के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे थे। उनके प्रोफेशन के चलते उनका राइट्स था गलत को बताना, लोगों के सामने उजागर करना, जो वो काम कर रहे थे। तो इसके चलते सत्ताधारी लोग उनके साथ ये नहीं कर सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन इस्तेमाल करो और इसकी आवाज़ बंद करने के लिए इसको शहर के बाहर कर दो, ये गलत है। मैं उनके साथ पूरी तरीके से खड़ा हूँ और मैं आवाम से अपील करूँगा कि आप भी उनका साथ दें। मैं तमाम इंटेलेक्चुअल से अपील करूँगा कि आप लोग उनका साथ दें। और इसी के साथ यानी मैं लाइव बंद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि लोग पूरी तरीके से उनके साथ उतरेंगे और पूरे उम्मीद करता हूँ कि सिस्टम भी यानी उनका सब देख करके, रिकॉर्ड्स देख करके इंशाल्लाह ताला ये तड़ीपारी का जो डर का माहौल सत्ताधारियों ने शुरू किया ये ख़त्म होगा और उनकी तड़ीपारी रुकेगी, पूरी उम्मीद है मुझे। और अल्लाह का जो भी फैसला हो, जैसा हम मुझे मंजूर है उनको भी मंजूर रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम फाइटर है, वो भी लड़कर आ जाएंगे शहर में वापस, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये पूरी कोशिश करिए। इंटेलेक्चुअल से मेरी यही रिक्वेस्ट है। अल्लाह हाफिज़।